हदीस कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मोदी जी की माँ मरी है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक हमारे प्रधानमंत्री का माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए हम लोग तो बहुत शोक मना रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ये बड़ी दुख की बात है। वैसे हमारे धर्म के अंदर जो है हदीस कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर आज मोदी जी की माँ मरी है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक हमारे प्रधानमंत्री का माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए हम लोग तो बहुत शोक मना रहे हैं। और मैं मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ, ये संदेश जो है हर बच्चों के अंदर जो है माँ बाप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि आज होता क्या है, वो माँ जिसने अपनी झूठ सच पता नहीं क्या क्या दुनिया में बोल के जो है अपने बच्चों को परवरिश करता है, और परवरिश करने के बाद वो बच्चे अगर माँ बाप को नहीं देखता है तो सबसे बड़ी लानत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मोदी जी जिस तरीके से हमेशा माँ के पास जाते थे, कोई भी खास मौका होता तो उनके पैर धोते थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबसे बड़ा मतलब ये दुनिया और दीन के लिए सबसे बड़ा मतलब जन्नत में जाने के, स्वर्ग में जाने का रास्ता बनाया मोदी जी ने। इस चीज़ के लिए तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने आप को कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी कदम अपनी माँ के ऊपर अगर इतना चीज़ उन्होंने किया है तो ये तो बहुत बड़ी स्वाभाविक की बात है। दुख की घड़ी में आप मोदी जी जी मैं बिल्कुल साथ हूँ, बल्कि मोदी जी की क्या, हर माँ की जो भी इस दुनिया से जा रहे हैं मैं उसके साथ हूँ। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ,
वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच